हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एवरेज यानी कि औसत। तो ये हमारा 5th पार्ट है। 4 पार्ट हम डाल चुके हैं, प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, यदि 15 संख्याओं का औसत 42 है तथा 25 संख्याओं का औसत 54 है तो पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो है 15 संख्याओं का औसत 42 दिया गया, यानी कि 15 और 25 का अलग अलग औसत दिया गया है। तो 15 और 25 जो टोटल संख्याएं बनेंगी उनका इकट्ठा आपको एवरेज बताना है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करें, अलग ढंग से करें जैसे करते आए हैं, तो क्या हो जाएगा, जब इनका टोटल एवरेज निकालना है तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, 15 गुना में 42। 15 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। तो 42 की इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल संख्याओं का योग आ जाएगा। फिर ये इन संख्याओं का योग निकलेगा 25 गुना में 54। ठीक है, इन पूरी संख्याओं का योग निकालेंगे और इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद संख्याएं टोटल कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 40 हो जाएंगी। तो 15 और 25 40 हो जाएंगे, तो 40 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये है आपका तरीका करने का। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिएगा, इसको करने की जो ट्रिक है वो आप देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा संख्याएं कितनी दी गई हैं, 15 और 25। संख्याएं कितनी हैं यहाँ पे, आप संख्याओं को लिख लीजिएगा। संख्याएं आपको दी हैं 15 और 25, इनको रेशो में लिख लीजिएगा आप। ठीक है, और 15 संख्याओं की एवरेज कितनी है, यानी कि औसत 15 संख्याओं का कितना है, 15 संख्याओं का औसत दिया है 42 और 25 संख्याओं का औसत दिया है कितना, 54। ठीक है, ये आपको औसत दिया गया है 42 और 54। अब एवरेज में है, ये हमने उसमें रेशो में लिख दी संख्याएं। तो आप कट रही है तो काट दीजिएगा, 5 दिए 15, 5 5 25, 5 पे कट रही हैं, दोनों काट दो। अब ये देखिएगा यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है यहाँ पे 12 संख्याओं का, यानी कि 42 से कितनी अधिक है, 12 अधिक है। तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे, छोटा औसत जो भी है वो लेंगे, 42 है। तो इसके प्लस में करेंगे, क्या प्लस में करेंगे, इन दोनों संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना में 5, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, ये जो रेशो सम होता है, सम ऑफ रेशो कितना है, 3 + 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 प्लस में 12 पंजे 60 है, और 5 और 3, हाँ जी 12 पंजे 60 और 5 और 3 8। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, 8 6 48, पूरा नहीं कटेगा, ये बनेगा आपका। छोटा औसत लेना है आपको, और बड़ा कितना अधिक है वो लेना है, 12 अधिक है। और ये इन दोनों संख्याओं में कितना है, यानी कि काट दिया तो ये संख्या जिसका औसत 54 है वो काट पीट के कितना आ गई, 5 आ गई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, और जो रेशो जो सम आएगा, अनुपाती योग जो आएगा, उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 को, और फिर इसमें जो छोटा औसत है उसमें ऐड कर देंगे। तो कितना बनेगा, ये 8 6 48, 8 7 56, कितना बनेगा, 8 7 56, 8 पंजे 40, सॉरी 42 प्लस में 7.5, तो ये हो गया 49.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ गया, टोटल संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो कुल संख्याओं का औसत कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा क्या 49.5। 49.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको, जितनी संख्याएं वो संख्याएं लेनी है, और इन संख्या जो कट रही हैं रेशो में लिखना है उसको आपको। ठीक है, रेशो में कट रही है काट दो। फिर आप जो है छोटे वाला औसत में हम बड़े वाला औसत कितना अधिक है, और जो कटने के बाद संख्याएं बचेंगी उनकी मल्टीप्लाई करनी है, अनुपाती योग से उसको डिवाइड करना है, और काट पीट के जो आएगा छोटे वाले औसत में उसको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारी ट्रिक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कक्षा में 3 विभाग हैं, कितने विभाग हैं, 3।
तो एक कक्षा में कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं, ए बी सी, जिसमें क्रमशः 60, 40 तथा 100 छात्र हैं। उनका औसत भार दे रखा है कितना? 60 का तो 52 है, 40 का 58 है, 100 का 55 kg है। ठीक है, तो पूरी कक्षा का औसत भार निकालना है। कक्षा को तीन विभाग में बांट दिया गया है, ए बी सी। ठीक है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया एक कक्षा को। और ए जो कक्षा है उसमें 60 बच्चे हैं, बी जो कक्षा उसमें 40 बच्चे हैं, सी जो कक्षा उसमें 100 बच्चे हैं। तो जो 60 बच्चे हैं उनका एवरेज औसत भार कितना है? 52 है, 40 का 58 है, 100 का 55 है। ठीक है, तो पूरी कक्षा में जितने बच्चे हैं जो ए बी सी तीनों विभाग के हैं उन सब का इकट्ठा एवरेज अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वही ट्रिक आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप? ए बी सी 3 विभाग दिए गए हैं। ठीक है, तो छात्र कितने हैं? छात्र यहाँ पे हैं, ए में कितने हैं? 60 हैं, बी में कितने हैं? 40 हैं, और रेशो में लिख दीजिएगा इनको। ठीक है ना, रेशो में लिख दो, ये 100 है। तो काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 कट रहे हैं ये। तो ये आ जाएगा 3, 2 और 5, इस रेशो में आ गया। अब इसका औसत कितना है? औसत लिखिएगा। इसका 60 का औसत कितना है? 52 है। 40 का औसत कितना है? 58 है। और इसका औसत कितना है? 55 है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हम सबसे छोटा औसत लेंगे। तो सबसे छोटा औसत कितना है? 52 है, 52 है। तो 52 से जो है ना, यहाँ देखिएगा, 52 से ये कितना अधिक है? 52 से 58 कितना अधिक? 58 माइनस 52 कितना अधिक है? 6 अधिक है। और 55 कितना अधिक है? 52 से 3 अधिक है। तो ये तो 6 अधिक है, और ये कितना अधिक है? इससे 3, ये 6 अधिक है, ये 3 अधिक है। ठीक है ना, तो दोनों में देखिएगा, ये 6 ज़्यादा है 52 से, और ये 3 ज़्यादा है 52 से। तो 6 का रेशो कितना है? 2 है। तो 6 गुना में 2 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 वाला जो एवरेज आया है उसका औसत कितना है? 5 है। तो ये हो जाएगा 5 गुना में 3, तो ये हो जाएगा 15। तो हम क्या करेंगे? जो छोटा औसत है उसमें ये ऐड करेंगे। क्या? ये आप ऐड करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 15, 6 दूनी 12, सॉरी, और ये 5 दिए 15, कितना हो गया? ये हो गया 27। कितना हो गया? 27। तो औसत ये आपका जो है अनुपाती योग कितना बनेगा? रेशो सम ये बनेगा आपका 5 और 2 7, 5 और 5 10 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो ये हो जाएगा 27/10। तो ये आपका आ जाएगा 2.7। तो ये हो गया प्लस में 2.7, तो ये हो जाएगा 54.7। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है? देखिएगा, ये जो जितने बच्चे हैं उनको औसत में लिखना है। सॉरी, किस में लिखना है आपको? रेशो में लिखना है। कट रहे हैं, काट दो। ये 3 आया, ये 2, ये 3 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये औसत आ गया आपका, छात्रों का औसत आ गया। 60 बच्चों का औसत कितना? ये रेशो आ गई, सॉरी, औसत नहीं, रेशो। ठीक है ना, ये जो इनका 60, 40 और 100 बच्चे हैं उनका रेशो कितना आ गया? 3, 2, 5 आ गया अनुपात। ठीक है, और इनका औसत कितना? 60 बच्चों का औसत कितना? 52 गिवन है, और 40 बच्चों का 58 है, और 100 बच्चों का 55 है। तो अब देखना ये है कि हम सबसे छोटा औसत लेंगे। सबसे छोटा औसत लेने के बाद अब 58 कितना अधिक है? 52 से 6 अधिक है। तो 6 का अनुपात कितना है? 2 है। तो 6 दूनी 12 हो गया। फिर 55 52 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो इस 55 का अनुपात कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 5 से 15, 27 आ गया। 27 अनुपात योग से हम डिवाइड करेंगे। अनुपात योग कितना आ जाएगा? 3 2 5, 5 5 10, तो 2.7 आ गया। इसमें छोटे वाले औसत में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक था, तो अगला देखिएगा क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है ये।
तो यहाँ पे दिया गया है एक कक्षा में 3 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं ABC, ठीक है। एक कक्षा में ABC 3 विभाग हैं, सेम ऐसा ही बनेगा, सॉरी, ठीक है, सेम ऐसा ही होगा। औसत पर प्राप्त अंक दे रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप करेंगे यहाँ पे ABC 3 विभाग गिवन है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके क्या है? छात्र हैं, तो यहाँ पे छात्र लिखिएगा। A विभाग में कितने छात्र हैं? 32 हैं। B में कितने हैं? 48 हैं। और C में 64 हैं। इसको हम अनुपात में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कट रहा है, काट दीजिएगा। 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 चौके 64, ये औसत आ गया। छात्र औसत कितना, सॉरी ये क्या आ गया? अनुपात आ गया, ठीक है। क्या आ गया? अनुपात आ गया। अनुपात हमने क्या कर दिया? शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, कट गया, काट दो। अब औसत है दिया गया है 32 का औसत कितना है? 32 छात्र जो हैं उनका, सॉरी, प्राप्त अंक है जो 32 छात्रों के प्राप्त अंक जो है वो 60% है, तो यहाँ पे आप 60 लिखेंगे। 48 जो छात्र हैं उनका औसत प्राप्त अंक कितने हैं? 70 हैं, इसके यहाँ पे 70 लिख दो इसके नीचे, ठीक है। और ये जो 64 छात्र हैं इसका ये जो प्राप्त अंक है इनका औसत कितना है? ये इनका है 75 है, ठीक है। अब सबसे छोटा औसत हम लेंगे। सबसे छोटा औसत कितना है? 60 है। अब 60 से 70 कितना अधिक है? 10 अधिक है। और 10 जो अधिक है तो ये इसका अनुपात कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। अब ये 60 से 75 कितना अधिक है? 15 अधिक है। इसका एवरेज अनुपात कितना है? 4 है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐड करिएगा 30 जमा में 60 और अनुपात योग कितना बनेगा? ये देखिएगा 3 2 5, 5 और 4 9, इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो गया 60 प्लस में 90 बटे में 9, ये कट गया, 10 आ गया। तो 60 प्लस में 10 कितना आ गया? 70 आ गया। तो नया एवरेज आपका कितना आ गया? 70 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, जनसंख्या दे रखी, टोटल जनसंख्या कितनी है? एक कस्बा है, एक कस्बे में जो है टोटल जनसंख्या कितनी दी गई है? 6 लाख दी गई है, ठीक है ना। कितनी जनसंख्या दी गई है? 6 लाख है। तो उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 4 लाख है। और महिलाओं शेष जो बची वो महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि की जाए और महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि की जाए तो बताएं कस्बे में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ पे भी यही ट्रिक लगेगी सेम, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? जनसंख्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जनसंख्या आपकी होगी कितनी? ये महिलाएं और पुरुष, पुरुष कितने हैं? पहले महिलाएं कम है तो महिलाएं, आप बताइएगा 6 लाख जो हैं, जब 6 लाख टोटल जनसंख्या है और उसमें 4 लाख जो हैं पुरुष हैं तो 2 लाख महिलाएं बची, 2 लाख महिलाएं बची, ठीक है। तो ये महिलाएं और पुरुष का रेशो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब महिलाएं का कितना बनेगा? महिलाएं 2 और पुरुष का 4, हम रेशो काट देते हैं, हम रेशो में लिख लेते हैं। तो ये फिर भी कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 आए, 1:2 आ गया। इसका अनुपात कितना आ गया? 1:2, ठीक है। तो इनका रेशो कितना निकल गया? ये 2 और 4 क्यों लिया? क्योंकि 0 से 0 काट दिए, हम अनुपात में लिख रहे हैं यहाँ पे। और फिर भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो स्मॉलेस्ट रेशो हम ले लेते हैं काट के, ठीक है। तो ये आपका 1:2 आ गया। तो महिला कितनी है? यानी कि 2 पुरुषों पे 1 महिलाएं हैं। तो इनका जो है वृद्धि जो दे रखी है वो कितनी है? परसेंटेज वृद्धि जो दे रखी है वो कितनी है? महिलाओं की वृद्धि दर कितनी है? 6% है। और पुरुषों की वृद्धि दर कितनी है? 12% है। अब हमें छोटी औसत ये लेनी है, वृद्धि दर लेनी है, तो ये इससे कितना अधिक है? 12 से 6 अधिक है, ठीक है ना। कितनी अधिक है? 6 अधिक है। और ये इसका 12 का औसत प्रतिशत कितना? ये क्या है? अनुपात।
ये 12 का रेशो कितना दे रखा है, 12 का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और अनुपाती योग कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो छोटा जो औसत है 6 है, परसेंटेज वृद्धि कितनी है, छोटी 6 है। तो मैं क्या करूँगी, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी आ जाएगी तो कुल प्रतिशत वृद्धि आपकी आ जाएगी ये 6। मैं छोटे वाली संख्या लूँगी, इसमें कितना बढ़ाऊँगी, 6 दूनी 12, 12 को मैं क्या करूँगी, अनुपाती योग से मैं डिवाइड करूँगी, 3 चौके 12, तो कितना आ गया, 6 और 4 10। तो टोटल जो परसेंटेज वृद्धि होगी वो 10% की होगी। तो टोटल परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, ठीक है। आपको एक बार और बता देती हूँ, देखिएगा। कुल जनसंख्या कितनी थी कस्बे में, 6 लाख थी। पुरुष कितने बोले गए, 4 लाख हैं। तो महिलाएं कितनी बची, 2 लाख बची। तो पुरुषों में जो है 12% वृद्धि हो रही है, महिला में 6% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुल जनसंख्या कितनी है महिला और पुरुष की, मैंने परसेंट इसमें रेशो में लिख दिया, ठीक है। किस में लिख दिया मैंने, ये देखिएगा, अनुपात में लिख लिया। जो 4 और 2 का रेशो निकाल लूँगी मैं, अनुपात निकाल लूँगी, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 और 4 बचेगा, ये महिला है ये पुरुष है, तो 2 अनुपात 4 आ गया। फिर काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 अनुपात 2 आ गया। 1 अनुपात 2 जो आ गया। अब वृद्धि कितनी हुई है, महिलाओं में 6% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और पुरुषों में 12% की वृद्धि हो रही है। अब ये 12 कितना अधिक है, 6 से 6 अधिक है, और इस जो 12% वृद्धि हो रही है इसका रेशो कितना था, 2 था। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है। और ये अनुपात योग कितना बनेगा, ये बनेगा 1 + 2 3 बनेगा। तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगी, जो ज़्यादा है 6 दूनी 12, और इसको 3 से डिवाइड कर दूँगी, तो कितना आ गया, 4 आ गया। कम में जोड़ देंगे, कम कितना 6 है, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 10% आ गया, यानी कि 10% की वृद्धि होगी। सब में एक ही ट्रिक लगेगी, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।